नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ अपने चैनल पे बताता रहता हूं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ में लेके आता रहता हूं। और 2024 की जो भर्ती आई हुई है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। जैसे कि इंग्लिश का जो सबसे पहला जो क्लास था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का, उसको अपलोड कर दिया गया है। तो आप उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी रही बात दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो 2022 तथा उसके पहले के जो भी कट ऑफ्स गए थे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाया है। कब टाइपिंग कराई गई थी, कब एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, आदि चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। तथा मैंने वीडियो इसलिए भी बनाया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, चाहे वो ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ड्राइवर का हो या स्टेनो का हो, तो उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक से, चाहे इंग्लिश में किस टॉपिक से प्रश्न बने थे, चाहे हिंदी से किस टॉपिक से प्रश्न बने थे, उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में एक सही दिशा मिलेगी, आप सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को करेंगे। तो चलिए इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। और हाँ, एक और बात, आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के साथ साथ फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज और जो भी क्लासेस मैं लेके आता हूँ, उसके नोट्स, उसके हैंडआउट्स आपको मिल सकें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है एनटीए, 2022 में भी इसी ने पेपर कराया था, इस साल भी यही पेपर करा रही है। तो 19 अक्टूबर को इसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। किस लिए जारी किया गया? ये नोटिस जारी किया गया जिससे कि जो भी कैंडिडेट, जो भी भाई बहन मेरे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो या ड्राइवर का फॉर्म भरा हो, अगर उनके द्वारा कोई भी गलती कर दी गई है, तो एनटीए के द्वारा 26 और 27 तारीख को 11:50 तक रात्रि के आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए इस पोर्टल को खोला जाएगा, जिससे कि जो भी त्रुटियां आपके द्वारा की गई हैं, आप उसको सुधार सकें। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही आवश्यक सूचना ये है कि कुछ ऐसे भी गलतियां हैं जिसको आप सुधार नहीं सकते। तो कहीं आपने वो गलतियां तो नहीं कर दी हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हर एक कौन कौन से गलतियां हैं जो आप सुधार सकते हैं और कौन से नहीं सुधार सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और एक और बात, आप कोशिश करिएगा 27 तारीख का इंतज़ार मत करिएगा, 26 को ही कर दीजिएगा अपना करेक्शन। क्योंकि 27 को अगर ट्रैफिक ज़्यादा होने लगेगा पोर्टल पर, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप अपना अपडेट नहीं कर पाएंगे, साइट बहुत स्लो हो जाती है। तो देखिए, जो ऐसी गलतियां सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं। उम्मीदवार को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी इन गलतियों के लिए। कौन कौन से हैं? अगर कैंडिडेट ने अपने नाम को गलत किया है, अगर आपने अपना नाम गलत किया है तो नहीं आप सुधार सकते। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ को अपने गलत किया है, अपने जन्म तिथि को गलत किया है, तो आप नहीं सुधार सकते। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को गलत किया है तो आप उसको नहीं सुधार पाएंगे। ईमेल एड्रेस को आप अपने नहीं सुधार सकते। डोमिसाइल, यानी कि अगर आप कहाँ के निवासी हैं, ये भरने में आपने गलती कर दी है, तो आप उसको नहीं सुधार पाएंगे। कैटेगरी को अपने नहीं सुधार सकते हैं, अर्थात कि आप किस जात से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या जनरल, उसको आप नहीं सुधार सकते। अपने सब कैटेगरी को नहीं सुधार सकते। एक्स सर्विस मैन के डिटेल को आप नहीं सुधार सकते। अपने जेंडर को नहीं सुधार सकते हैं आप। अगर आपने मेल की जगह कहीं गलती से फीमेल पे टिक कर दिया, तो आप समझ लीजिए आपका फॉर्म अब ख़राब हो गया। वो उस गलती को आप नहीं सुधार पाएंगे। अपने होम डिस्ट्रिक्ट को आप नहीं सुधार सकते। प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स अगर आपने कोई भरी है तो आप उसको नहीं सुधार सकते। अपने फ़ोटोग्राफ को नहीं सुधार सकते हैं। अपने सिग्नेचर को आप नहीं सुधार सकते। तथा फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो आप कैप्चर की गई थी, उसको जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, लाइव कैप्चर्ड फ़ोटोग्राफ को भी आप नहीं सुधार पाएंगे। अब दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिसको आप सुधार सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने भी यही गलती करी हो। ऊपर बताई गई जो 14 गलतियाँ जो मैंने बताई हैं, उसमें से आपने कोई भी गलती ना करी हो। तो देखिए, यदि आपके द्वारा आपने अपने माता या पिता का नाम गलत भर दिया है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन परंतु इसमें भी एक बात है कि आप सिर्फ दोनों में से एक ही को सुधार सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप अपने पिता का भी नाम सुधार लें और माता का भी। माता और पिता, अगर आपने माता का नाम सुधारा तो आप पिता का नाम नहीं सुधार सकते। तो एक ही लोगों का नाम आप सुधार सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है, शैल बी अलाउड एनी ऑफ द फील्ड्स, सिर्फ एक का, चाहे माता जी का चाहे पिताजी का। आगे बात करते हैं दोस्तों।
तो यदि आपने इनमें से कोई गलती करी है, जो तीसरे कॉलम में, जो तीसरे नंबर पे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप इनमें से हर सभी को सुधार सकते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी टाइप को आप अपने सुधार सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब यदि आपने अपने आधार कार्ड को डाला होगा और आधार कार्ड डालते समय यदि आपसे कोई गलती हो गई होगी, या पैन कार्ड को अपने डाला होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर आपने नंबर भरते समय कोई गलती कर दी होगी तो आप उसको सुधार सकते हैं। अपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस को बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डोमिसाइल को नहीं बदल सकते हैं, याद रखिएगा। जो निवास प्रमाण पत्र जो होता है उसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने होम डिस्ट्रिक्ट को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने एड्रेस को बदल सकते हैं। मतलब कि कौन सा, जैसे कि किस मोहल्ले के हैं आप, ठीक है, आपका मकान नंबर जो है उसको तो आप बदल लेंगे। अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को बदल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को आप नहीं बदल सकते हैं। अल्टरनेट नंबर, जैसे कि मोबाइल नंबर भरते समय 2 नंबर मांगा जाता है, तो अल्टरनेट नंबर को आप बदल सकते हैं। पोस्ट को बदल सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं, और अपने लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन को भी आप बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो करेक्शन है इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार अलाउ रहेगा, मतलब एक ही बार में आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी करेक्शन किए 26 को फिर 27 को आप सोचेंगे दोबारा कर लूँ, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। अब देखिए वही नोटिफिकेशन ये हिंदी में दी गई है, तो इसको डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि दोस्तों आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको फ्री नोट्स एंड PDF मिल जाए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई और अदर वीडियोज़ लेके आऊँ, कोई स्पेशल क्लास लेके आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, एंड स्टे ट्यून्ड।